Hello students, today we will start Cauchy's root test. बेटा very important topic in series, very important test in series बेटा Cauchy root test. इसकी स्टेटमेंट क्या है बेटा? If limit n tends to infinity a n the power 1 by n equal to l, a n क्या है? पॉजिटिव टर्म सीरीज. Then n equal to 0 to infinity an is convergent. Summation an is convergent if l less than 1 and divergent if l greater than 1. Case 1 मैंने क्या लिखा बेटा? l less than 1 है. ओके, क्या गिवन है बेटा? लिमिट n tends to infinity an the 1 by n equal to l. By definition an the 1 by n minus l less than epsilon for n greater than equal to n. So minus epsilon less than an the 1 by n minus l less than epsilon. L minus epsilon less than an the 1 by n less than l plus epsilon. Beta choose this. Beta this. तो मैंने एप्सिलॉन चूज कर लिया बेटा यहाँ पे, सच दैट इस ऐसे चूज किया भी L प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से कम हो. जैसे L की वैल्यू बेटा मेरे पास 0.9999 है, तो मैंने एप्सिलॉन को 0.00001 ले लिया. मैंने ऐसे चूज किया भी उसकी जो सम है वो 1 से कम. ओके, टेक बेटा ये तो क्लियर है, L प्लस एप्सिलॉन 0 से ग्रेटर भी है बिकॉज एप्सिलॉन भी पॉजिटिव L भी पॉजिटिव. तो मेरे पास जो आ रहा है बेटा टेक, मैंने इसको R कंसीडर कर लिया. तो मेरे पास क्या है बेटा? an दी 1 by n लेस देन r, an लेस देन r दी पावर n. ओके बेटा, समेशन r दी n इन जीपी जो रेशो है वो क्या है बेटा? r, वो 1 से क्या है? कम. 0 से ज्यादा और 1 से क्या है बेटा? कम. तो an समेशन rn क्या हो गया? कन्वर्जेंट. यदि समेशन rn कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन an भी क्या हो गया बेटा? कन्वर्जेंट. बेटा क्लियर है, l भी पॉजिटिव होगा क्योंकि an इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज. ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, तो L भी क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव. L प्लस एप्सिलॉन भी क्या होगा? पॉजिटिव. तो R की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है, तो समेशन Rn बाय कंपैरिजन टेस्ट बेटा समेशन Rn तो कन्वर्जेंट हो गया. बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन An भी क्या हो गया बेटा? कन्वर्जेंट. नेक्स्ट केस सेकंड, मैंने L ग्रेटर देन 1 ले लिया बेटा. सिलेक्ट दिस पार्ट. an दी 1 by n ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन. तो आपने यहाँ पे एप्सिलॉन को चूज करना है ऐसे सच दैट यदि मैं उससे माइनस करूँ तब भी वैल्यू इसकी ग्रेटर देन 1. तो मैंने इसको r ले लिया, r ग्रेटर देन 1. तो an ग्रेटर देन r की पावर n, ये r हो गया बेटा. समेशन rn जीपी में है और रेशो कितनी है बेटा? r, ये ग्रेटर देन 1 है, तो समेशन Rn क्या हो गया बेटा? डाइवर्जेंट. बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन An भी क्या हो गया बेटा? मेरे पास डाइवर्जेंट. पढ़ा ना क्या था बेटा? के Bn कंपैरिजन टेस्ट समेशन Bn इज डाइवर्जेंट, समेशन An इज डाइवर्जेंट. तो क्लियर है, L इक्वल टू 1 के लिए ये रूल फेल है बेटा. लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट. ये टेस्ट कब लगाना है बेटा? जब आपको nth टर्म जो an टर्म है उसके ऊपर पावर n हो. देखो जब पावर n है तो an की 1 by n रखेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा? वो बेटा कैंसिल हो जाएगा. तो अब मैं इसकी एग्जांपल्स कर रहा हूं बेटा. फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास. ओके, फर्स्ट एग्जांपल है बेटा समेशन 1 by log n log n दी पावर n. ओके, ये n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी. क्लियर है बेटा? मुझे ये गिवन है बेटा. तो मेरे पास क्या है बेटा? an. कंपेयर कर लीजिए आप इसको. कंपेयर विथ किसके साथ बेटा? समेशन an. an इक्वल टू 1 by log
log n दी पावर n by root test a n दी 1 by n limit n tends to infinity 1 by log n n tends to infinity 1 by infinity क्या हो गया बेटा जीरो। यदि जीरो है l की वैल्यू क्या आ गई जीरो लेस देन 1 तो क्या कहेंगे बेटा समेशन a n क्या होगा बेटा कन्वर्जेंट। सेकंड समेशन आ गया बेटा समेशन क्यू एन स्केयर आर दी पावर n क्यू आर ग्रेटर देन जीरो ये दिया बेटा। ओके तो कंपेयर किया ए एन कितना आ गया क्यू एन स्केयर आर दी पावर n तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन दी 1 बाय n तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा लिमिट क्यू n टेंड्स टू इंफिनिटी क्यू दी पावर n आर। ओके ये आ गया। यदि क्यू तो जीरो से ग्रेटर है यदि क्यू की वैल्यू जीरो और 1 के बीच में है तो बेटा रिजल्ट याद कीजिए मैंने प्रूव किया है बेटा सीक्वेंस में तो दिस वन टेंड्स टू जीरो। यदि क्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो दिस वन टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके क्लियर है बेटा। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा यदि क्यू की वैल्यू देखो जीरो से 1 के बीच में तो ये जीरो आ गया तो एल की वैल्यू जीरो देखो कितनी वैल्यू आ गई यदि जीरो लेस देन क्यू लेस देन 1 है तो एल क्या आ गया जीरो लेस देन 1 तो समेशन ए एन क्या हो गया कन्वर्जेंट। यदि क्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई इन्फिनिटी तो मैं एल की वैल्यू क्या आ गई इन्फिनिटी तो समेशन ए एन क्या हो गया डाइवर्जेंट। आगे ये भी चेक करना है बेटा इफ क्यू इक्वल टू 1 यदि क्यू की वैल्यू 1 है तो ए एन किसके इक्वल है बेटा मेरे पास आर की पावर एन यही आ गया ना आर की पावर एन तो समेशन ए एन किसके इक्वल है समेशन आर दी एन जे किस में है जीपी में। ओके रेशो कितनी है बेटा यहाँ पे आर यदि आर लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट है आर पॉजिटिव तो है ही है जीरो और 1 के बीच में है तो कन्वर्जेंट हो गया। यदि आर की वैल्यू 1 से ज्यादा तो क्या हो गया बेटा 1 जब 1 से ज्यादा है तो क्या आ गया बेटा डाइवर्जेंट। तो मेरे पास ये रिजल्ट बन गया बेटा जब कन्वर्जेंट कब है जब क्यू की वैल्यू 1 से कम है और यदि क्यू की वैल्यू 1 है तो आर की वैल्यू यदि 1 से कम है तो कन्वर्जेंट है यदि आर की वैल्यू 1 जब 1 से ज्यादा है तो क्या आ गया बेटा डाइवर्जेंट। नेक्स्ट बेटा थर्ड बेटा एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल में क्या है बेटा मेरे पास समेशन एक्स दी पावर n 3 दी पावर n n स्क्वायर। ओके तो मैंने ए एन ले लिया बेटा क्या आ गया एक्स दी पावर n 3 दी पावर n n स्क्वायर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन दी पावर 1 बाय n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन 3 n दी पावर 1 बाय n दा स्क्वायर। तो n की पावर 1 बाय n किसको टेंड्स कर रहा है 1 तो मेरे पास क्या आ गया x अपॉन 3 ये l बन गया बेटा l x बाय 3 लेस देन 1 मींस x लेस देन 3 तो समेशन ए n क्या हो गया कन्वर्जेंट l x बाय 3 ग्रेटर देन 1 x ग्रेटर देन 3 आ गया समेशन ए n क्या हो गया डाइवर्जेंट। यदि x अपॉन 3 1 तो रूट क्या हो गया बेटा फिर l की वैल्यू 1 x किसके इक्वल आ गया बेटा 3n तो an क्या आ गया मेरे पास 3 दी पावर n समेशन an समेशन 1 बाय n स्क्वायर। तो बाय p टेस्ट बेटा p की वैल्यू कितनी है 2 ग्रेटर देन 1 तो समेशन an क्या हो गया बेटा कन्वर्जेंट। मीन यदि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 है तो समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट। यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो समेशन ए एन क्या हो गया बेटा डाइवर्जेंट। नेक्स्ट फोर्थ समेशन e दी पावर रूट n r दी पावर n। ओके तो ए एन कितना है बेटा e की रूट n r दी पावर n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन दी 1 बाय n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e दी पावर 1 बाय रूट n r 1 बाय इंफिनिटी 0 r आ गया बेटा। यदि लेस देन 1 है
तो कन्वर्जेंट। समेशन ए एन क्या हो गया, कन्वर्जेंट। यदि आर ग्रेटर देन 1 तो समेशन ए एन डाइवर्जेंट। यदि आर इक्वल टू 1 तो रूल क्या हो गया बेटा, फिर ए एन किसके इक्वल है, ए की रूट है। ओके मेरे पास ये आ गया बेटा, क्लियर है बेटा। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन इक्वल टू इंफिनिटी। ओके क्लियर है बेटा। पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो किसको डाइवर्स करेगा बेटा, प्लस इंफिनिटी। क्लियर है बेटा पॉइंट। तो मैं कहूंगा आर लेस देन 1 है तो समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट। यदि आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो क्या आ गया, डाइवर्जेंट। समेशन ए दी माइनस रूट एन आर दी पावर एन, मैंने ये ले लिया बेटा। तो फर्स्ट ए एन किसके इक्वल है, ए दी माइनस रूट एन आर दी पावर एन। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन दी 1 बाय एन। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए दी माइनस 1 बाय रूट एन आर। ए दी माइनस बेटा 1 को इंफिनिटी 0, ए की 0 1 तो कितना आ गया आर। यदि आर लेस देन 1 है समेशन ए एन कन्वर्जेंट। यदि आर ग्रेटर देन 1 है समेशन ए एन डाइवर्जेंट। यदि आर इक्वल टू 1 तो रूल क्या हो गया बेटा, फिर तो मेरे पास ए एन कितना आ गया, ए दी पावर माइनस रूट है, कितना बन गया बेटा 1 और ए दी रूट एन आ गया। क्लियर है। तो आपको मालूम है ए दी रूट एन, यदि हम ऐसे लगाएं जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन किसको टेंड्स कर रहा है, 0। बेटा मैंने इनफिनिट सीरीज में फर्स्ट लेक्चर में बताया था यदि समेशन ए एन कन्वर्जेंट है तो ए एन टेंड्स टू 0, बट यदि ए एन टेंड्स टू 0 तो हम ये नहीं कह सकते सीरीज क्या है बेटा, कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी ए की पावर इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो ए एन किसको टेंड्स कर रहा है, 0, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं बेटा वो कन्वर्जेंट है। तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो e की पावर n, e की x की एक्सपेंशन क्या थी, एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल दिस 1 प्लस रूट n प्लस n अपॉन 2 फैक्टोरियल एन दी 3 बाई 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एस। यदि मैं ए की रूट एन ग्रेटर देन रूट एन ले लूँ बेटा, 1 बाई ए दी रूट एन लेस देन 1 बाई एन दी 1 बाई 2 आ गया। तो यहाँ पे यदि आप देखो याद है बेटा ए एन लेस देन के बी एन, यदि समेशन बी एन डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट है तो समेशन ए एन भी कन्वर्जेंट है। तो देखो पी कितना आ गया, बाई पी टेस्ट, बाई पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या था बेटा, समेशन 1 बाई एन दी पी। यदि पी ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, यदि लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। यहाँ पे कंट्राडिक्शन लग रही है। देखो p इक्वल टू 1 बाई 2, इसको तो क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट, बट ये नहीं लग रहा रूट। तो हम यदि यहाँ पे रूट एन ले रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, एन ले रहा हूँ तब भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या रखा बेटा यहाँ पे एन की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 कह सकता हूँ ना। इन सारी टर्म्स का सम इससे क्या है बेटा, ग्रेटर है ना, क्योंकि इसमें ऐड हो रही है, इन सभी का सम इससे क्या है बेटा, ग्रेटर। मैंने रेसिप्रोकल ले लिया बेटा यहाँ पे, तो लेस देन 3 फैक्टोरियल अपॉन एन दी 3 बाई 2 बाई पी टेस्ट। पी की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 बाई 2 ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट। समेशन ये कन्वर्जेंट है समेशन बी एन, तो समेशन ए एन भी क्या हो गया बेटा, कन्वर्जेंट। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बना बेटा, यदि आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है तो कन्वर्जेंट, यदि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या आ रहा है बेटा, डाइवर्जेंट। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं कोशिश रूट टेस्ट के बारे में बात करूंगा। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।